प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी चंद्रापीठ कथा के अंतर्गत कादंबरी का चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। ये बोर्ड परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न है और चंद्रापीठ कथा से 4 अंक के प्रश्न निर्धारित हैं। तो हम 4 अंकों के लिए कादंबरी का चरित्र चित्रण देखेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले कादंबरी का परिचय क्या है कि कादंबरी ये जो चंद्रापीठ कथा है महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित है। वह इस कादंबरी कथा की ये प्रमुख स्त्री पात्र है। जो कादंबरी है ये प्रमुख स्त्री पात्र है, अर्थात बहुत से स्त्री पात्र हैं लेकिन कादंबरी उनमें मुख्य है। इसके पश्चात वह गंधर्वों के राजा चित्ररथ की एकमात्र पुत्री है, यानी इनके पिता का नाम चित्ररथ है। और कादंबरी जो है चंद्रापीठ की प्रेमिका भी है, महाश्वेता की सखी है और संपूर्ण कलाओं में दक्ष स्त्री है। इसके साथ ही साथ अगला जब आप देखेंगे तो यह प्रमुख नायिका है, अर्थात चंद्रापीठ कथा की प्रमुख नायिका कौन है तो कादंबरी है, क्योंकि कादंबरी के नाम से ही उस ग्रंथ का नाम कादंबरी पड़ा है। ये कादंबरी के नाम पर रचना का नाम होने से स्पष्ट हो जाता है कि कादंबरी मुख्य स्त्री पात्र है। कथानक में और भी स्त्री पात्र हैं, लेकिन कथानक के पहले में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि महाश्वेता के मुख से ही उसका परिचय प्राप्त होता है। महाश्वेता के मुख से कादंबरी का परिचय प्राप्त होता है। और जो कादंबरी है वह चंद्रापीठ की प्रिया है और कथानक में सर्वत्र हमेशा हर जगह मुख्य रूप से उपस्थित होने से वह इस कादंबरी कथा की नायिका है। तो इसके बाद हम 2 पढ़ चुके, कादंबरी का परिचय और प्रमुख नायिका। अब वह उसकी एक विशेषता है, वह सच्ची प्रेमिका भी है। सच्ची प्रेमिका कि वह चंद्रापीठ को जब प्रथम दर्शन होता है चंद्रापीठ का तो उस पे अनुरक्त हो जाती है और सदैव उसी के पास रहना चाहती है। उसमें ये दिया भी गया है, हे सखी महाश्वेते दर्शनाद आरभ्य शरीरस्याप्यमेव प्रभु किमुत भवनस्य परिजनस्वा। तो इसके पश्चात एकांत में वह चंद्रापीठ के बारे में सोचती है, पत्रलेखा से चंद्रापीठ को संदेश भेजती है। पत्रलेखा भी चंद्रापीठ से कादंबरी की मनोभावना का वर्णन करती है और चंद्रापीठ के मरने पर उसके साथ सती होना चाहती है। लेकिन इसी बीच आकाशवाणी के द्वारा पुनर्मिलन का संदेश दिया जाता है। तो यह सब कुछ छोड़कर अछूत सरोवर के किनारे ही उसके मृत शरीर की रक्षा और सेवा करती हुई कादंबरी एक तपस्विनी का जीवन व्यतीत करने लगती है। सच्ची प्रेमिका के साथ साथ ही कादंबरी
अत्यंत संकोची है। तो जो संकोच में लज्जाशीलता और संकोची स्वभाव। कादंबरी अत्यंत लज्जाशील है, लज्जाशीला है और संकोची स्वभाव की है। इससे स्पष्ट होता है कि महाश्वेता के बार बार आग्रह करने पर भी वह एक बार की कथा है इसमें, इसके अंतर्गत कि महाश्वेता कादंबरी से चंद्रापीठ को हाथ से पान देने के लिए कहती है, लेकिन वह कादंबरी चंद्रापीठ को अपने हाथ से पान देने में संकोच करती है। ये उसके संकोची और लज्जाशीलता का उदाहरण है। और वह पान देती भी है तो महाश्वेता के मुख से अपने दृष्टि हटाए बिना ही उसे पान देती है। इसी कारण विभिन्न प्रकार से चंद्रापीठ के द्वारा पूछे जाने पर भी स्पष्ट रूप से अपने प्रेम को प्रकट नहीं करती है। तो ये इसके संकोच का ये। इसके पश्चात वह प्रिय सखी भी है। सबसे बड़ी विशेषता कादंबरी की कि वह प्रिय सखी है। वह महाश्वेता की प्रिय सखी है, महाश्वेता से प्रेम करती है और सच्ची सहेली के रूप में हमेशा अपना समर्पण भाव महाश्वेता के प्रति रखती है। महाश्वेता कादंबरी का परिचय कराती हुई चंद्रापीठ से कहती है, सरल हृदया महानुभावा च कादंबरी, कि यह कादंबरी अत्यंत सरल हृदया है। कादंबरी कैसी है? तो सरल हृदया, सरल हृदया महानुभावा च कादंबरी। और इसके साथ ही साथ जो कादंबरी है संपूर्ण कलाओं में दक्ष है, संपूर्ण कलाओं में दक्ष है। वह संगीत, चित्रकारी, संगीत, चित्रकारी, श्रृंगार, संपूर्ण कलाओं में दक्ष है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कादंबरी का जो चरित्र है वह बहुत ही उत्तम है। कादंबरी इस चंद्रापीठ कथा जो कादंबरी कथा की प्रमुख स्त्री पात्र है, ये प्रमुख नायिका है। वह सच्ची प्रेमिका है, सच्ची मित्र है। उसके अंदर संपूर्ण कलाओं का भान है। वह समर्पण रूप से अपने मित्रत्व रूप का अनुपालन करती है। तो ये बच्चों ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 4 नंबर में आना है। तो आगे हम पुनः अगले पात्र के चरित्र चित्रण के लिए आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।